कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये होती क्या है? इसके अंदर वे सभी संख्याएं आती है जिसका यूज हम पूरी दिनचर्या में करते हैं और पूरे मैथ में करते हैं। कैसे? टाइप ऑफ संख्या, टाइप ऑफ संख्या यानी संख्याओं के प्रकार। संख्या निम्न प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 आ जाती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को सब जो होती है वे सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलती रहती है और अनंत पे ख़त्म हो जाती है। जाके अनंत तक कितनी भी हो सकती है, अनंत होती है। तो 1 से शुरू होती है और अनंत पे ख़त्म होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है ये सारी। और इसके अंदर यह आती है नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब ये पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जिसमें शुरू में शून्य मतलब 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही अनंत पे जा ख़त्म हो जाती है। इसमें 0 सम्मिलित होती है, 0 से शुरू होती है अनंत पे ख़त्म हो जाती है। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत पे जाके ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि 0 के बगैर ये आती है तो ये पूर्ण संख्या इसलिए कहलाती है। इसमें 0 सम्मिलित होती है, 0 लगी होती है। ठीक है। तो नंबर 3 आ जाती है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर। सम संख्याएं होती क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जा, 2 से पूरी कट जा, सभी सम संख्याएं कहलाते हैं। 2 से जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 और ऐसी चलती आदि। मतलब 2 से पूरी कटनी चाहिए। 2 के बाद 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, ऐसे 2 से कट जाएगी। सभी सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या का आती है 1 से लेके 100 तक। पूछ लेते हैं पेपरों में कि 1 से लेके 100 तक कितनी सम संख्याएं होती है। 1 से लेके 100 तक कितनी सम संख्याएं होती है? तो 1 से लेके 100 तक पूरी 50 सम संख्याएं होती है। पूरी 15 पूरी 50 सम संख्याएं होती है। ऑप्शन में आ जाता है 50, तो 50 आंसर। ठीक है। ये सभी सम संख्याएं कहलाते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरी कट जाती है, पूरा भाग लग जाता है। तो 2 से पूरी कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। अब नंबर 4 ये ओड नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब ये विषम संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। जैसे 2 से पूरी विभक्त कौन सी नहीं होती? 1 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ऐसे ही चलती जाती है आदि तक।
मतलब अनंत तक ऐसे चलती जाती है, विषम संख्या कहलाती है ये। 1 3, क्योंकि 2 से पूरी कटने की नहीं, 3 कटने की नहीं, 5 भी नहीं कटने की, 7 भी नहीं कटने की, 9 भी नहीं कटने की, किसी में 2 से भाग नहीं चलने का, चल भी गया तो पूरी नहीं विभाजित होगी, तो इसलिए इन्हें ओड नंबर मतलब विषम संख्या कहते हैं। और पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक के 1 से लेके 100 तक के कितनी विषम संख्या होती है, तो ये भी 50 होती है, गिन के देख लियो 50 होती है। 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलती जाती है और अनंत पे जाके ख़त्म हो जाती है, ये विषम संख्या कहलाती है। और अब आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या होती क्या है, जैसे ऐसी संख्या जो जिसके एक से और अपने आप से लेके अन्य गुणनखंड हो जाए, ऐसे संख्या भाज्य संख्या कहलाए। जैसे संख्या 9 उदाहरण के तौर पे 9 1 से तो कट जाएगी, 1 निम्न 9 1 से कट जाएगी, और ये 3 से भी कट जाएगी, 3 3 9, और ये 9 से भी कट जाएगी, तो कितने हो गए 1 निम्न 9 3 3 9 9 1 9। इसके अन्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और 9 से तो कट ही जाएगी। ऐसे संख्या भाज्य संख्या कहला गया। जैसे 10 1 धाम 10, और 5 दूनी 10, और 10 इकन 10 कट जाएगी। ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहला गया, जिसके एक और अपने आप से लेके अन्य गुणनखंड हो जा, 3 गुणनखंड बन गए ना इसके, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल आते हैं 9 10 18 20 आदि आदि। देखो 1 3 9 और इसके ये हो गए, और 18 के देख लो, 18 1 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, और 18 से भी कट जाएगी। इसके अन्य गुणनखंड हो गए ना, तो ये भाज्य संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या है। अब आती है नंबर 6 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और हाँ, भाज्य संख्या में आ जाते हैं, पूछ देखते हैं ना कि 1 से लेके 100 तक की कितनी भाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेके 100 तक की पूरी 75 भाज्य संख्या होती है, पूरी 75। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, तो 75 भाज्य संख्या होती है 1 से लेके 100 तक। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी पूर्ण संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से ही कटे, इसमें 3 गुणनखंड हो रहे थे। और ऐसी भाज्य संख्या जो 11 ले लियो हमने, 11 1 से कट जाएगी और 11 से कट जाएगी, अभाज्य संख्या होती है। और ऐसी अभाज्य संख्याएं, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अन्य मतलब 2 ही गुणनखंड हो गए इनके, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 13 ले लिया, 1 से कट जाएगी और 13 से कट जाएगी, इसके अन्य कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, ऐसी है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 भी एक सम अभाज्य संख्या है, ओनली 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 1 2 मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक के कोई गुणनखंड ही हो नहीं सकते। 2 3 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 से लेके ऐसे चलती रहती है अनंत तक, ऐसे अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बस ओनली 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 11 के करके दिखाया अभी, 1 और 11, 1 से कटेगी अपने आप से कटेगी, ऐसी अभाज्य संख्या कहलाती है। और क्वेश्चन आ जाता है 1 से लेके 100 तक के कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है।
1 से लेके 100 तक ये क्वेश्चन आ जाता है। 25 अभाज्य संख्या होती है पूरी, गिन के देख लो। और उदाहरण 2, 3, 11, 13, 17। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी सम अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है। तो 2 ऐसी एक सम अभाज्य संख्या है, 2 है, ओनली 2। ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है 2, ओनली 2। बस इनके गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड हो जाते हैं ऐसे। और नंबर 7 आ जाते हैं। नंबर 7 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? जैसे उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जो p बट्टे क्यू की फॉर्म में हो। p बट्टे क्यू मतलब नोमिनेटर, जैसे ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर, भिन्नों के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो p बट्टे क्यू की फॉर्म में हो, अंश और हर में हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 5/7, 5/7 माइनस में भी हो सकते हैं, 1/3। ऐसे ही भिन्नों के रूप में होते हैं जितनी भी संख्या, सारी परिमेय संख्या कहलाते हैं, कुछ भी हो। और आदि परिमेय संख्या कहलाती है सब, उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 8 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो परिमेय नहीं हो सकती ये तो परिमेय होगी। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे ये रूट के फॉर्म में होती है, √2, √3, √5 और 2 से ही √3, ऐसी संख्या। और हाँ, ये ऐसे रूट होते हैं जो पूर्णतः मतलब पूर्ण वर्ग नहीं हो पाते। जैसे एक तो पूर्ण वर्ग होता है 4, रूट पढ़े होगे तो आपने, 4 होता है ना, तो 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4 होता है ना, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। जो पूर्ण वर्ग नहीं होता वे सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √1, √2, √3, √4 तो पूर्ण वर्ग होता है, ये अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे √5, जैसे √6, जैसे √7, इनका कोई रूट होते ही नहीं। जैसे √8 और जैसे √9, √9 तो 3 3 9 होता है ना, तो ये भी अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होने की, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या अपरिमेय होती है जो रूट से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती और वे परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है ऐसी संख्या। ओके। और नंबर 9 होती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर 1 का होता है सभी क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे चलती जाती है और अनंत पे जाकर ख़त्म हो जाती है। इसमें अंतर 1 का चलता है, तो जिसमें अंतर 1 का चलता है ये सारी क्रमागत संख्याएं होती है। सभी में अंतर 1 का और अनंत पे जाकर ख़त्म हो जाती है, अनंत पे चल जाती है, 1 से शुरू होती है, अनंत पे जाकर ख़त्म हो जाती है, अंतर 1 का चलता रहता है। ऐसी संख्या सारी क्रमागत संख्या होती है। ये संख्या सभी क्रमागत संख्या कहलाती है। और नंबर 10 अब जाते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी हमने अब तक संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, परिमेय, भाज्य, सभी ये सभी
संख्याएं सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या, इन सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ लेता है अभी पहले बता कि ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम हो। तो वह सम अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके दो गुणनखंड होते हैं, 1 से कट जाते हैं और 2 से कट जाते हैं, इसलिए इसको सम संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ।